भारत ने जो किया है वो शायद रूस को पसंद न आए, पर आपको बता दें भारत ने पूरा का पूरा जखीरा ही बदल दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, एक राज्य भारत का जिसे मिला 18 बिलियन डॉलर से ऊपर का प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या म्यांमार में चाइना अंग्रेजों की कुटिल चाल चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें कि भारत ने ऐसा क्या किया है जो रूस को पसंद नहीं आएगा। तो आपको बता दें हालांकि यह हालातों की वजह से हुआ है, पर कहते हैं ना आपदा में अवसर, वही चीज भारत के साथ हो गई है। भारत के पास सुखोई का पूरा स्क्वाड्रन था। अब सुखोई विमानों को भारत बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है इसे अपग्रेड करने की भी बात आएगी। सुखोई 30 MKI इस फाइटर जेट को खरीदा गया था रूस से और भारतीय वायुसेना की ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा रह गया और इस बीच भारत के लिए कई सारे चैलेंज आते चले गए। अब भारत ने क्या किया है, धीरे धीरे सबको अपग्रेड कर दिया है और इसका खुलासा किसने किया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। इन्होंने कहा है कि ये जो अपग्रेड हो रहा है ना सुखोई 30 MKI का, इसके बाद आपको दिखेगा कि भारत के 84 एयरक्राफ्ट अपने हैं। 78% इसमें लगे हुए कंपोनेंट भारत के हैं। एकदम से क्रिटिकल चीजों को भी हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। इन्होंने जो अपग्रेड हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रमुख अपग्रेड, उसमें इन्होंने गिनाया कि हमने आयसा रडार का इस्तेमाल किया है, हमने रूसी रडार को अब पीछे छोड़कर अपना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल किया है, जो ज्यादा अच्छे से एयरक्राफ्ट का डिटेक्शन कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। उसके बाद हमने एवियोनिक्स में भी बदलाव कर दिए हैं और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, वेपन डिलीवरी, ये पूरा सिस्टम बदल चुका है। तीसरा बदलाव इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में भी किया गया है और अब ये दुश्मन के जेट के रडार को जाम कर सकता है, काउंटर इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर सकता है। चौथी बड़ी चीज है वेपन सिस्टम। इसमें यह कहा गया कि नए वेपन सिस्टम में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब हम सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइलों को भी दाग सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि रूस को ये पसंद नहीं आएगा, आपको बता दें जितने बदलाव आ रहे हैं इसका मतलब है कि भारत अब इन कंपोनेंट्स के लिए रूस के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। अभी तो युद्ध चल रहा है, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा रूस का एक ग्राहक तो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, रूस के कई सारे ऐसे ग्राहक हैं जो अब भारत की तरफ आ रहे हैं और चाहते हैं कि भारत उनके स्क्वाड्रन का, उनके सुखोई विमानों को अपग्रेड करे। फिलहाल रूस को ये अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी वो मुसीबत में है, वो नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम भारत कर दे रहा है। लेकिन भविष्य में जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो यही चीज रूस को बुरा लगने लगेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के गुजरात से बड़ी जबरदस्त खबर निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस राज्य को करीब 18.75 बिलियन यानी 19 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट मिला है और इस इन्वेस्टमेंट में एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो वेल्सपून इंटरप्राइज ने किया है, जो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की फैसिलिटी शुरू करने वाली है। कहा जा रहा है कि कई सारे पैक्ट साइन हुए हैं, स्टेट बैंक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसके अलावे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके भी साथ कई सारे प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय दिग्गज कंपनियां यहाँ पर पैसे लगाने वाली हैं, जो एक बढ़ते हुए भारत की निशानी है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर म्यांमार से निकल कर आ रही है। म्यांमार का सीन
चीन कुछ ऐसा बन गया है, लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सारे तिकड़म, बहुत सारी साजिशें चल रही हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार इस समय गृह युद्ध की भयानक आग में जल रहा है। मुझे कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है कि न तो मेन मीडिया और न ही बाकी कोई इस बारे में डिस्कस कर रहा है, पर हाँ, इस देश के कई इलाकों में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। म्यांमार की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। म्यांमार के राष्ट्रपति खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में बंटने का खतरा पैदा हो गया है। अब आलम यह है कि एक तरफ म्यांमार के विद्रोही चीन और भारत की सीमा के पास अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, वहीं जुंटा की सरकारी सेना को कई इलाकों से भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि चीन म्यांमार में बड़ा खेल कर रहा है और सरकारी सेना और विद्रोही दोनों को हथियार और समर्थन देकर फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति पे चल रहा है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में जब साल 2021 में आंग सान सू की की सरकार को सैन्य जुंटा ने हटा दिया था, तब इसे चीन ने कैबिनेट में बड़ा बदलाव करार दिया था। इस खूनी क्रांति के बाद म्यांमार के अंदर गृह युद्ध भड़क उठा। इस लड़ाई में अब तक हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। करीब 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार पर अब मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप भी लग रहे हैं। इन सब के बाद भी चीन ने म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार को समर्थन देना जारी रखा है। यही नहीं, चीन ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों ने म्यांमार के अंदर ये सब कुछ भड़काया है और म्यांमार के खिलाफ जो प्रतिबंध लगा है उससे तनाव और भड़क रहा है। अभी चीन म्यांमार का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। जुंटा सरकार को 25 करोड़ डॉलर के हथियार बेचे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर महीने में चीन ने गृह युद्ध से जूझ रहे इस देश में अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने ये बदलाव तब किया है जब विद्रोहियों की गठबंधन सेना ब्रदरहुड अलायंस ने उत्तरी म्यांमार में सेना के खिलाफ काफी बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। ब्रदरहुड अलायंस का चीन की सुरक्षा सेवाओं के साथ बहुत करीबी संबंध है, ऐसा भी माना जाता है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस चीन की सीमा के पास बहुत सक्रिय है। म्यांमार के इस पूरे इलाके को चीन के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। अब ये अलायंस म्यांमार की सेना की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चीन ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। म्यांमार के विश्लेषकों का कहना है कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने अब तक म्यांमार की सेना से 200 सैन्य अड्डों को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा चीन के साथ व्यापार के 4 रास्तों और भारत के साथ व्यापार के 2 में से 1 रास्ते पर विद्रोहियों का कब्जा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन नहीं चाहता है कि सैन्य सरकार गिरे, लेकिन इसके साथ ही साथ विद्रोहियों को भी जमकर मदद कर रहा है। चीन की ये फूट डालो और राज करो की रणनीति है जो म्यांमार के गृह युद्ध को और ज्यादा भड़का रही है। वैसे अब देखना होगा कि म्यांमार में शांति आ पाती है या नहीं। वैसे लगता है जैसे म्यांमार में शांति आने से रही। पर आपको बता दें, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सैन्य सरकार की वजह से हुआ। कितने आराम से, कितने अच्छे से आंग सान सू का शासन चल रहा था, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ कर दिया जुंटा सरकार ने। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।